हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन वर्ल्ड में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इफ़ेक्ट्स ऑफ सलाइवा ऑन फूड। यानी कि सलाइवा जो होता है, थूक होता है, उसका खाने पर क्या इफ़ेक्ट होता है। ये टेस्टिंग टू डाइजेशन से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ सलाइवा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सलाइवा मतलब थूक होता है, जिसे हम हिंदी में थूक कहते हैं। अ वाटरी सब्सटेंस। तो आप यहाँ पे सलाइवा का डेफिनेशन लिख सकते हैं। अ वाटरी सब्सटेंस लोकेटेड इन द माउथ ऑफ एनिमल्स सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। ये माउथ के अंदर होता है, ये तो आपको पता ही है। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स छोड़ते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो थूक को यानी कि सलाइवा को छोड़ते हैं। आगे देखते हैं। व्हाट इज सलाइवा का यही सेकेंड पार्ट है। इट इज़ क्रिएटेड बाय 3 मेजर ग्लैंड्स। ये 3 मेजर ग्लैंड से बना हुआ होता है। इन रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुली रिफ्लेक्सेस। और ये कौन से 3 मेजर पार्ट से बना होता है, 3 मेजर ग्लैंड से बने हुए होते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, तो 3 मेन ग्लैंड्स जो सलाइवा को बनाते हैं वो है सबलिंगुअल ग्लैंड, फिर है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और है पैरोटिड ग्लैंड। तो ये 3 ग्लैंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है और इनका नाम थोड़ा हार्ड है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको इसको याद करने की ट्रिक पर कोई वीडियो चाहिए या नहीं, तो हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे। आगे देखते हैं। तो ये 3 मेजर जो ग्लैंड्स हैं, ये ही सलाइवा बनाने में काम करते हैं, इसको याद रखिएगा। ये ह्यूमन सलाइवा इज़ 99.5% वाटर। यानी कि ह्यूमन जो इंसानों का जो सलाइवा होता है, थूक होता है, वो 99% वाटर होता है और बाकी परसेंट थोड़ा सा फोम यानी कि थोड़ा जैसे झाग बोलते हैं हम, झाग जैसा होता है। लेकिन 99.5% वो वाटर ही होता है। वाइल द अदर 0.5 कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, म्यूकस, एंजाइम्स एंड एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स। और बाकी सब जो है वो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, एंजाइम्स होता है और बाकी एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स को बनाता है। आगे देखते हैं हम। What causes saliva secretion। और सलाइवा सिक्रेशन सलाइवा क्यों निकलता है अचानक से। तो यहाँ पे ऑल 4 मोड्स ऑफ टेस्ट। टेस्ट के कितने मोड्स होते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन में आता है कि राइट द मोड्स ऑफ टेस्ट, तो सॉर, सॉल्टी, स्वीट एंड बिटर, ये 4 मोड होते हैं टेस्ट के। एलिसिट सिक्रेशन बाय द टंग सिमुलेटिंग टेस्ट बर्ड्स ऑन आवर टंग। यानी कि सिक्रेशन बाय द स्टिमुलेटिंग टेस्ट बर्ड्स ऑन योर टंग। जैसे ही हम कोई भी फूड को देखते हैं या फिर कोई भी फूड हमारे मुंह में आता है, जैसे कि अगर वो कोई भी चीज़ अगर एकदम नमकीन हो तो हमारे मुंह में सलाइवा आता है, एकदम स्वीट हो तो भी मुंह में सलाइवा आता है, एकदम ज़्यादा बीटर और एकदम ज़्यादा खट्टा हो तो भी आता है। आगे देखते हैं। एज यू स्टार्ट ईटिंग सलाइवा फ्लोज इन योर माउथ इंक्रीजिंग। यानी कि जैसे ही हम खाना शुरू करते हैं वैसे ही सलाइवा भी निकलना शुरू हो जाता है। द स्मेल ऑफ फूड ऑल्सो इंक्रीजेज सलाइवा फ्लो रेट। यानी कि अगर हम कोई भी फूड का स्मेल ले रहे होते हैं तो उसमें भी सलाइवा आने लगता है, शुरू होने लगता है आना। स्निफिंग फूड मेक्स योर माउथ वाटर एंड स्टिमुलेट सलाइवा सिक्रेशन। यानी कि अगर हम कोई भी फूड जो हमें बहुत पसंद है उसको स्मेल करते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा आने लगता है, शुरू हो जाता है सलाइवा आना। और जो हम स्मेल करते हैं वो ऑल फैक्ट्री नर्व से स्मेल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स के कारण ही हम स्मेल कर पाते हैं। और अगर हम अपना टेस्टी फूड जो हमें बहुत पसंद है वो अगर हम स्मेल कर रहे होते हैं तो फिर सलाइवा का सिक्रेशन स्टार्ट होता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइस कोल्ड ड्रिंक्स कॉजेज अ ग्रेट वॉल्यूम ऑफ सलाइवा टू बी प्रोड्यूस देन हॉट ड्रिंक्स। यानी कि अगर हम कोई भी ठंडी चीज़ खा रहे होते हैं तो ठंडी चीज़ में ज़्यादा सलाइवा निकलता है। कभी ट्राई करके देखना आप। अगर गर्म चीज़ आप खा रहे हो तो उसमें कम निकलता है, लेकिन अगर ठंडी चीज़ खा रहे हो तो उसमें ज़्यादा सलाइवा आता है। आगे, च्यूइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और यहाँ पे है
क्वेश्चन है व्हाई इज सलाइवा इम्पॉर्टेंट, सलाइवा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। तो सबसे पहले चीविंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आपको पता है कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। डाइजेशन यानी कि खाने को छोटे से छोटे टुकड़े में बांटना और धीरे धीरे वो एकदम ऐसा बन जाता है जैसे उसको पीस दिया हो मिक्सचर में, लेकिन रियल में बस छोटे से छोटे टुकड़े में अगर खाना डिवाइड हो रहा है उसी को डाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा खाना होता है वो जैसे ही मुंह में जाता है वो हम लोग उसको चबाते हैं, च्यू करते हैं। तो च्यूइंग, उससे खाना छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड होता है। तो उससे सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है डाइजेशन का। च्यूइंग यानी कि चबाने को है सबसे पहले डाइजेशन का पार्ट माना जाता है, and is meant to prepare the food for swallowing and further processing in the digestive system। और अगर हम चबाते हैं तो फिर वो आसानी से हम निगल पाते हैं। आप कभी पूरा एक निवाला डायरेक्ट नहीं खा सकते बिना चबाए। अगर आप बिना चबाए खाते हैं तो वो नीचे निगलने में बहुत ही परेशानी होगी। तो जैसे ही हम उसको चबाते हैं खाने को तो हमें उसको निगलने में आसानी होती है। सलाइवा कोट्स द ओरल म्यूकोसा और लाइनिंग ऑफ योर माउथ। तो सलाइवा जो होता है वो हमारे आजू बाजू हमारे मुंह में पूरा साइड में लगा हुआ रहता है। इट कीप्स इट मॉइस्ट एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम हर्ट और ट्रॉमा ड्यूरिंग ईट, स्वेलोइंग एंड स्पीकिंग। अगर हमारा गला सूखता है तो हमें बोलने में तकलीफ होती है, तो सलाइवा का काम होता है कि हमें बोलने में आसानी हो, खाने में आसानी हो और निगलने में भी आसानी हो। वो हमारे मुंह में गीलापन रहने देता है। अगर हमारा मुंह सूखा हो जाता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए आगे देखते हैं। This lubricating function of saliva allows the food bolus to be passed easily from the mouth into the esophagus। अभी ये जो टर्म है यहाँ पे, इसको हम लोग ओसोफेगस नहीं बोलेंगे, हम इसको ईसोफेगस बोलेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईसोफेगस यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक माउथ है, ये माउथ है, तो यहाँ से जो फूड पाइप जाता है उसी को ईसोफेगस बोलते हैं। उसे फूड पाइप भी कहते हैं और ईसोफेगस भी कहते हैं, तो उसे ध्यान रखना। तो जो सलाइवा होता है वो एक मतलब वो जैसे ऑयल के जैसा होता है। अगर हमारे घर में कोई चीज़ जाम हो जाती है तो हम उसको ऑयल लगाते हैं ताकि वो इजीली खुल जाए। तो इसी वजह से वो आसानी से फूड चला जाना चाहिए, वो काम सलाइवा करता है। अब डाइजेशन के ही बारे में हम देख रहे हैं। तो हैव यू नोटिस दैट व्हेन यू च्यू ब्रेड फॉर सम टाइम इट टेस्ट चेंजेस। तो डाइजेशन में अगर डाइजेशन की प्रोसेस की बात करें तो जब हम लोग ब्रेड खाते हैं, ब्रेड को चबाते हैं, तो उसके बाद उसका टेस्ट जो होता है वो थोड़ा अलग आने लग जाता है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या उसका रीज़न है हम वो जानते हैं। This is because starches start being digested by saliva in the mouth itself। क्योंकि वो टेस्ट इसलिए अलग आता है क्योंकि हमारे मुंह में स्टार्च डाइजेस्ट होना चालू हो जाता है। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स भी हम बोल सकते हैं। स्टार्च अगर हम खाते हैं, अगर कभी अच्छे से रोटी को चबा कर देखना आप, रोटी थोड़ी मीठी मीठी लगती है, सिर्फ रोटी अलग से, उसके साथ सब्जी मत लेना, सिर्फ रोटी चबा कर देखना आपको मीठी लगेगी। तो ये जो होता है ये स्टार्च के कारण होता है। स्टार्च धीरे धीरे डाइजेस्ट होना जब शुरू होता है तब हमें ब्रेड फिर रोटी ये सब मीठी टेस्ट होने लगती है। आगे, saliva contains the enzyme amylase which break down starch into simpler sugars such as maltose and dextrin that can be further broken down in the small intestine। यानी कि सलाइवा जो होता है वो अमाइलेज कंटेन करती है। अमाइलेज नाम का जो एक एंजाइम होता है वो कंटेन करती है जो सिंपल शुगर को, स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है, उसको तोड़ देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, जैसे कि माल्टोज और ड्रेक्सटीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माल्टोज और ड्रेक्सटीन, स्टार्च जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, इन दो टर्म में, माल्टोज और डेक्सट्रीन, ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आसानी से और भी आगे जाकर टूट सके, ब्रोक हो सके या फिर डाइजेस्ट हो सके। About 30% starch digestion takes place in the mouth cavity। तो आपको ये क्वेश्चन नॉर्मली बहुत बार आता है एग्जाम में कि कितने परसेंट स्टार्च डाइजेस्ट होता है मुंह में, तो 30% इज़ द आंसर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो 30% आपको याद रखना है।
salivary glands also secrete salivary lipase to begin fat digestion, यानी कि फैट के डाइजेशन को, फैट यानी कि चर्बी, आपको पता ही होगा, चर्बी को डाइजेस्ट करने के लिए, चर्बी को पाचन करने के लिए लाइपेज काम आता है। लाइपेज, salivary lipase plays a large role in the fat digestion in the newborn infants, as their pancreatic lipase still needs some time to develop। तो जो लाइपेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं छोटे छोटे, उनमें लाइपेज उनके लिए मदद करती है कि फैट का डाइजेशन इजीली हो जाए। आगे देखते हैं। रोल इन टेस्ट, टेस्ट का रोल क्या होता है सलाइवा में। सलाइवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेस्ट आवर फूड, हमारे फूड को टेस्ट करने के लिए सलाइवा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इट इज़ द लिक्विड मीडियम इन विच केमिकल और टेस्ट मॉलिक्यूल्स आर कैरीड टू टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। तो ये जो लिक्विड है सलाइवा के अंदर, हम मतलब खाना जैसे हम खाते हैं तो वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, तो वो जो सलाइवा है वो हमारे फूड को टेस्ट रिसेप्टर के सेल तक लेके जाता है और हमें उसी वजह से टेस्ट आता है। तो यह सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है सलाइवा के बारे में। और माउथ का प्रोटेक्शन कौन करता है, कैसे होता है, वो हम देखेंगे अभी। तो डू यू नो दैट व्हेन यू ईट समथिंग स्वीट लाइक अ चॉकलेट, जैसे कभी हम लोग चॉकलेट, मीठा चीज़ कोई खाते हैं, चॉकलेट या फिर कोई ड्रिंक, कोई कुछ पीते हैं जैसे फीजी कोल्ड ड्रिंक, यानी कि बहुत ही ठंडी कोल्ड ड्रिंक, द शुगर्स एंड एसिड रिमेन इन योर माउथ इन बिटवीन एंड ऑन द सर्फेस ऑफ योर टीथ। तो ये सब हमारे मुंह में ही रह जाता है, यानी कि थोड़ा खट्टापन और थोड़ा मीठापन हमारे मुंह में रह जाता है ये सब खाने के बाद। फिर saliva washes away the acid and helps clear the mouth of any food in between your teeth। तो सलाइवा क्या काम करता है, जैसे अगर हमारे मुंह में कभी, समझिए ये हमारा मुंह है, यहाँ पर कहीं पर एसिड छूट गया है, एसिड या फिर मीठापन, तो इस वजह से बैक्टीरिया आकर हमारे दांत को सड़ा देते हैं। लेकिन अगर सलाइवा हमारे मुंह में हो तो सलाइवा इन सब को साफ कर देता है, सलाइवा इस तरह से पूरा साफ कर देता है। फिर इस वजह से हमारे दांतों में ज़्यादा कीटाणु लगने के चांसेस नहीं होते, अगर हम दांत अच्छे से घिस रहे होंगे तो, ब्रश अगर हम लोग अच्छे से करते होंगे तो। दिस प्रोटेक्ट्स योर टीथ एंड हेल्प प्रिवेंट डीके ऑफ द टीथ। डीके यानी कि सड़न जो होता है वो हमारे टीथ का रुक जाता है, या फिर अगर हमारा सलाइवा ना होता तो फिर सड़न जल्दी होना शुरू हो जाती, डिकेइंग जल्दी शुरू हो जाती, दांत खराब होते हैं जल्दी इस वजह से। लेकिन सलाइवा है इसलिए वो हमारे माउथ को प्रोटेक्ट करती है। पीपल विथ लेस सलाइवा हैव अ लॉट ऑफ टूथ डीके, यानी कि जो लोग के माउथ में कम सलाइवा होता है उनके प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं टूथ डिकेइंग के, यानी कि टूथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं टूथ का सड़न, यानी कि दांत का जो सड़न होता है वो मेन प्रॉब्लम होती है उन लोगों में जिनका सलाइवा कम होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑन सलाइवा एंड टेस्ट, तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, इंटरेस्टिंग है बहुत ही सलाइवा और टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला है, the total volume of saliva secreted amount to 1 to 2 लीटर पर 24 आवर, यानी कि पूरे एक दिन में, 1 डे यानी कि 24 आवर्स में टोटल 1 to 2 लीटर सलाइवा मुंह सिक्रेट करता है, माउथ सिक्रेट करता है। Saliva has been called the mirror of the body and reflect our blood or plasma level of drug and hormones, our nutritional status, our emotional status। तो सलाइवा को हमारे बॉडी का मिरर भी कहा जाता है। मिरर का मतलब होता है आईना, तो ऊपर से नीचे तक हमारा खून जो होता है वो फ्लो होता है, तो ये सब मेंटेन करता है, ड्रग्स एंड हार्मोन्स के लेवल को मेंटेन करता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को और इमोशनल स्टेटस को भी ये मेंटेन करता है। व्हेन वी आर स्कैर्ड और एंशियस, जब हम परेशान होते हैं, परेशान, स्कैर्ड यानी कि डर अगर हमें डर लग रहा होता है, और एंशियस यानी कि अगर हम थक गए होते हैं, बहुत ही परेशान टेंशन में होते हैं, थक गए होते हैं, तो सलाइवा सिक्रेशन डिक्रीजेस, यानी कि सलाइवा का जो सिक्रेशन होता है वो कम हो जाता है। सो आवर माउथ बिकम्स ड्राई, तो हमारा मुंह सूखा हो जाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए थैंक यू। ये सब आप अपने बुक्स में नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। ओके, थैंक यू।